नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट्स अड्डा। तो अभी जो ये क्लास 18 होने वाला है और क्लास 1 से 18 तक देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किया हूँ। ओके, तो शुरुआत करते हैं। द टर्म डेस्क डिजाइनेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हेंस इट्स फंक्शनलिटी। इसमें से ये ऑप्शन जो दिया है, इसमें से क्या हम लोगों को ऐड करेंगे ताकि फंक्शंस जो है स्मूथली और अच्छे तरीके से वो कंप्यूटर चलेगा। तो इसे कहते हैं पेरिफेरल्स डिवाइस। पेरिफेरल्स डिवाइस, ऑप्शन डी। इसको ऐड करेंगे तो कंप्यूटर और इन्हेंस होगा इसका फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डैश इज एन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर वाला कौन सा डिवाइस है ये? तो ये है, जल्दी बताइए क्या होगा। ये होगा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। RAM can be treated as the dash for the computer's processor. RAM can be treated as the dash for the computer's processor. कैसे ट्रीट किया जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ? तो इसे किया जाता है वेटिंग रूम। फैक्ट्री तो होगा ही नहीं, रॉन्ग कर दीजिएगा। इसे ऑपरेटिंग रूम होगा ही नहीं, प्लानिंग होगा ही नहीं, तो वेटिंग रूम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में से इसमें कौन सा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो ये है एलोकेशन। एलोकेशन होगा। मॉनिटर एक्टिविटीज़ भी होगा। मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। टू मूव ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। The primary function of the dash is to set up the hardware and load and start an operating system. तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बायोस। जब वो कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले बायोस दिया जाता है। बायोस, उसके बाद कमांड, बायोस कमांड, जैसे कि इसको फुल कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट। ओके, ये बेसिक इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल में से क्या है? रैम है या रोम है या बायोस है या कैच? तो ये होगा रोम। CD रोम जिसमें रहता है वो है स्टैटिक वोलाटाइल। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वोलाटाइल। CD DVD CD जाता है, वो गोल सा रहता है ना CD, वो समझ गए। तो पहले चलता था, आजकल तो USB पेन ड्राइव में ही, मेमोरी कार्ड में ही सब कुछ आ जा रहा है। तो सब CDs बंद हो गया, DVDs बंद हो गया। This is computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software. Application software, system software, software operating system. System software is computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है सारे एप्लीकेशन को रन करने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द डैश इज द अमाउंट ऑफ डेट दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन बी मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू कंप्यूटर पर सेकेंड। तो इसमें से क्या होगा सही उत्तर? डाटा तो सब में है। ओके,
माइग्रेशन तो होगा नहीं, डिजिटाइजिंग होगा नहीं, डाटा ट्रांसफ़र रेट होगा। डाटा ट्रांसफ़र रेट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ए डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज, इसमें से ये क्या है जो कनेक्ट नहीं होता है सीपीयू, मतलब सीपीयू के साथ, वो है ऑफलाइन डिवाइस। सारे ऑनलाइन डिवाइस ही होता है। लैंडलाइन भी कनेक्ट होता है, पता है ना आप लोगों को। लैंडलाइन का जो तो तार रहता है जिसे कनेक्ट होता है, लैन बोलते हैं, वो भी कनेक्ट होता है। ऑनलाइन डिवाइसेस ये सब सारे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम चिप किसे कहते हैं? इसमें से रैम तो नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। रोम भी तो होगा ही नहीं। LSIC होगा। प्रोग्राम चिप किसे कहते हैं? प्रोम तो होगा ही नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम्स पॉपुलर इन डेस जनरेशन। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी के टाइम से चालू हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है थर्ड जनरेशन का जो ईस्वी है कितना साल से कितना साल तक चला था, उससे बताना है। ओके। You use such as keyboard or mouse to input information। जल्दी बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी। इनपुट डिवाइस से कीबोर्ड और माउस से इनपुट डिवाइस किया जाता है, इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर में। This is the ability of a device for jump directly to the requested data। तो ये जो है रैंडम एक्सेस, रैम जो रहता है उसके द्वारा हम जंप कर देते हैं डायरेक्टली रिक्वेस्टेड डेट पे। This provides process and memory management service that allow two or more tasks, jobs or program to run simultaneously। तो इसका सही उत्तर होगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये नहीं कि यहाँ पे आप लोगों ने ये भी कोई कर सकता था, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग, वो होगा ही नहीं, यहाँ होगा मल्टीटास्किंग। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का इंग्लिश थोड़ा यहाँ पे चेक कर रहा है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, इंग्लिश थोड़ा चेक कर रहा है। The task of performing operations like arithmetic and logic operation is called dash। तो सही उत्तर होगा प्रोसेसिंग। ओके। The task of performing operations is like arithmetic and logical operations is called dash। तो सही उत्तर क्या होगा? टास्क परफॉर्म जो होता है ऑपरेशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो ये प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। स्टोरिंग तो होगा नहीं, एडिटिंग भी होगा नहीं, सॉर्टिंग होगा ही नहीं। इस तरीके से आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है वही जो राइट आंसर। एलयू एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नॉन एज पीसी, ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, रैम। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नेटिक बताइए, तो ये होगा सेकेंडरी मेमोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ये तो लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, कोबल भी लैंग्वेज है, कमर्शियल। MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम को और क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन ए। लॉन्ग मेमोरी तो होगा ही नहीं, प्राइमरी मेमोरी होगा ही नहीं, परमानेंट मेमोरी होगा ही नहीं। डैश स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्पोरली एंड पास इट ऑन एज ए डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो इसे क्या है जो डाटा स्टोर करता है और टेम्पोरली पास करता है कंट्रोल यूनिट को। तो इसका सही उत्तर होगा रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत यहाँ पे मेमोरी मार देते हैं, मेमोरी स्टोर। यहाँ पे आपका चेक कर रहा है अंग्रेजी थोड़ा सा। रजिस्टर स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्पोरली। सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन इसमें से करना है। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, तो ये सब जो है एक ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 128 सारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। A is an additional set of commands that the computer display after you make a selection from the main menu। तो सही उत्तर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स इज एन एडिशनल set of commands that computer display after you make a selection from the main menu। COBOL is an acronym for dash। COBOL is a common business oriented language। Okay, all of the following are example of real security and privacy risk except spam। Which of the following is not one of the four major the data processing function of a computer? ऑप्शन दिया हुआ है gathering that, processing data into information, analyzing of the data information, storing the data or information। तो सही उत्तर होगा analyzing the data or information। All of the following are example of storage device except printer। हार्ड डिस्क तो है ही, फ्लॉपी डिस्क है ही, CD ड्राइव है ही, सब सारे कंप्यूटर में अंदर में रहते हैं। और ये जो प्रिंटर बाहर रहता है, इंक्लूडेड नहीं रहता CPU में। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ऑप्शन बी। एक्सपांशन बोर्ड तो है ही नहीं, स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, एयरफोन डिवाइस है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके। दिस इज द साइंस दैट attempt produce machines that display the same type of intelligence that humans do। AI, artificial intelligence, is the science that attempt to produce machines that display the same type of intelligence। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से आपको कितना सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए मेन फ्रेम। व्हेन क्रिएटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। सही उत्तर होगा सिस्टम एनालिस्ट। ए कंप्यूटर प्रोग्राम that convert an entire program into machine language at one time is called an characters। Computers process data into information by working exclusive with numbers। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The difference between people with access to computer and the internet and those without the access is known as the
डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर्स manipulate data in many ways and this manipulation is called processing. Option B. The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called computer forensic. Option C. सीआईडी में भी देखते होंगे, टीवी में दिखाता है, सोनी टीवी में दिखाता है ना, सीआईडी में सब फोरेंसिक लैब में सब देखा जाता है। Where does most data go first within a computer memory hierarchy? तो सही उत्तर होगा रैम में सबसे पहले आता है। ये इसको रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके। The dash data mining technique derives rules from real world case examples. Neural nets. These are used to identify a user who returns to a website. सही उत्तर होगा cookies. Cookies are used to identify a user who returns to a website. Codes consisting of line of varying width or length that are computer readable are known as dash. That is a barcode. Why is it unethical to share copyright files with your friends? Because sharing copyright files without permission breaks copyright law. Option C is your right answer. पहले बहुत सी डी कॉपीराइट होता था और बिकता था सब, अभी तो डायरेक्ट यूएसबी ये सब में ही चल जाता है, उसको भी कॉपीराइट ही बोलते हैं। ये जो है गलत बात है, ये कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टाइपिकली हैव द एक्रोनिम। इसका सही उत्तर होगा RW। री इसको कहते हैं RW का री राइटेबल डिवाइस। री राइटेबल, रीयूजेबल है ना, तो RW री राइटेबल, इतना याद रखिएगा। इससे ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर डैश। सही उत्तर होगा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। A device that connect to a network without the use of cable is said to be फ्री तो होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं, सेंट्रलाइज्ड भी होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन डी। ए पर्सन who used his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do a damage is that is hacker। हैकर जो है दूसरे कंप्यूटर में इलीगली घुस करके उसका हैक कर लेता है। बहुत सुने होंगे स्पैमिंग। स्पैमिंग अलग होता है और हैकर अलग होता है, समझ लीजिएगा। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू माउस टेक्निक टू यूज इज right clicking. A DVD is an example of an optical device. The process of transferring files from computer on the internet to your computer is called डाउनलोडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हैं कुछ इंटरनेट पे तो डाउनलोडिंग कहेंगे उसे, और जो कंप्यूटर में इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं कुछ डाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपलोडिंग।
कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। ओके, डेस्क इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। यहाँ पे ऑप्शन होगा फॉर्मेटिंग। Formatting is the process of dividing the disk into tracks and sectors. Help menu is available at which button? Help menu starts. Help menu में start button आता है ना। Next question. The technology that store only the essential instruction on a microprocessor chip and enhance its speed is referred to as RISC, which is not a basic function of a computer. That is copy text. Copy text is not a function of computers. तो ये थे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास फिर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।